हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं पैसों के टॉपिक पे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। इससे आप जानेंगे कब हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ऐसा समय आता है, ठीक है, जब पैसा जो है वो खुल के हमारे पास आता है। ठीक है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत हायर चांसेस होते हैं कि उसमें हमें बेनिफिट ही होगा, फ़ायदा ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे किस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये जान सकते हो बहुत आसानी से कि कब आपकी लाइफ में ऐसा समय आएगा, ठीक है, जब आपके पास खुलकर पैसा आएगा। आप अगर कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हो तो उसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपको प्रॉफिटेबल ही रहेगी। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, मैं भी एक डेट ऑफ बर्थ आपको लिख कर दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, एक ये डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1980। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, जो भी आपका ईयर है, ठीक है, उस ईयर को आप रिप्लेस कर दीजिए करंट ईयर के साथ। ठीक है, जैसे कि 9 मई 2026 हम इसे कर देंगे। ठीक है, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल है वो नंबर 6 पे आएगा। ठीक है, अब इस डेट ऑफ बर्थ का जो ड्राइवर है वो 9 है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 9 और 6 की कैसी युति बैठ रही है। तो ये बताएगी कि आपकी लाइफ में वो समय कब आएगा, वो कौन सा पर्सनल ईयर आएंगे जो आपको इस तरह पैसों में बरकत देंगे। ठीक है, तो ये आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लिया। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, बस ईयर को रिप्लेस कर दीजिए आप करंट ईयर के साथ। उसका एन टोटल रखिए। ठीक है, एन टोटल जो भी आ रहा है वो 1 से लेकर 9 तक ही आएगा। ठीक है, वो नंबर रखिए। ठीक है, और आपको अपना ड्राइवर नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ ड्राइवर नंबर 1 से लेकर 9 तक के लिए उनके लिए कौन कौन से पर्सनल ईयर्स ऐसे हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको देंगे कि पैसा आपके पास खुल कर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं बात ड्राइवर 1 की। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 1 से रूल होते हैं। ठीक है, और नंबर 1 वालों के लिए बताना चाहूँगी, उनके लिए जो बेस्ट पर्सनल ईयर रहेंगे जहाँ पे इस तरह की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उनके पास बहुत पैसों की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, कोशिश करते हैं, तो पैसा उनके लिए ज़रूर मिले आएगा। ठीक है, तो उनके लिए जो पर्सनल ईयर है नंबर 1 वालों के लिए वो है 1, 3, 5, 6 एंड 4। ठीक है, और फ्रेंड्स, भूल कर भी याद रखना, कभी भी जो आपका पर्सनल ईयर 8 आएगा, ठीक है, जब भी वो पर्सनल ईयर 8 आएगा उसमें कभी भी कोई ऐसा काम या कोई बड़ा स्टेप लाइफ का मत लीजिएगा। बहुत शांति से बिताइएगा, स्लो डाउन रखिएगा उस साल को। ठीक है, क्योंकि बिकॉज उसमें कहीं ना कुछ ट्रबल आपको हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ड्राइवर 2 की। ठीक है, अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 2 से रूल होते हैं। और नंबर 2 वालों के लिए बताना चाहूँगी, उनके लिए जो लकी पर्सनल ईयर्स जहाँ पे उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि पैसा खुलकर उनके पास आए, वो रहेंगे पर्सनल ईयर 1, 5 एंड 6। ठीक है, और नंबर 2 वालों के लिए ये भी बताना चाहूँगी कि जो उनके एंटी पर्सनल ईयर रहेंगे वो रहेंगे पर्सनल ईयर 8 और 9। इन दो पर्सनल ईयर में आपने कोई भी ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं करना। ठीक है, कोई भी रिस्क वाला काम नहीं करना, बहुत शांति से बिताना है, अपनी हेल्थ वेल्थ सबको बहुत संभाल के रखना है। ठीक है, तो किसी भी तरह का रिस्क ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं ड्राइवर 3 वालों के लिए। ठीक है, अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को बॉर्न हो तो आप नंबर 3 से रूल होते हैं। और 3 वालों के लिए बताना चाहूँगी, जो उनके लिए लकी पर्सनल ईयर्स रहेंगे वो रहेंगे या तो नंबर 3 का पर्सनल ईयर, या 1 का, या 5 का, या फिर 4 का। और इनके लिए बताना चाहूँगी 3 वालों के लिए कि पर्सनल ईयर 6 में बहुत सावधानी रखें। ठीक है, अपनी हेल्थ का वेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है, कोई भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखें और कोई भी ज़्यादा कोई बड़ी मनी डीलिंग ना करें। ठीक है, कोई नया काम स्टार्ट ना करें, तो इस समय से आप बचें। अब बात करती हूँ मूलांक 4 वालों के लिए, ड्राइवर 4 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 4 से रूल होते हैं। और 4 वालों के लिए बताना चाहूँगी, उनके लिए जो बेस्ट पर्सनल ईयर्स रहेंगे फॉर मनी,
वो रहेंगे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 8 और फिर नंबर 1। और इनके लिए ये भी बताना चाहूँगी, जो इनको सबसे ज़्यादा जिस पर्सनल ईयर में ध्यान रखना है वो है पर्सनल ईयर 9, ठीक है। वहाँ पे उस साल को शांति से बिताएं। अब बात करते हैं ड्राइवर 5 वालों के लिए। अगर आप किसी महीने की 5, 14 या 23 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 5 से रूल होते हैं। और 5 वालों के लिए बताना चाहूँगी बेस्ट पर्सनल ईयर जो इनके लिए रहेंगे वो रहेंगे सॉरी 5 का ईयर, 6 का ईयर, 1 का ईयर और 3 का ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 6 वालों के लिए। अगर आप किसी महीने की 6, 15 या 24 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 6 से रूल होते हैं, ठीक है। और 6 वालों के लिए बताना चाहूँगी जो बेस्ट पर्सनल ईयर इनके लिए रहेंगे वो रहेंगे नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1 एंड नंबर 4, ठीक है। और इनके लिए स्पेशली कहना चाहूँगी पर्सनल ईयर 3 से बचें, वहाँ पे कोई भी बड़ा कार्य ना करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं नंबर 7 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 7 से रूल होते हैं, यानी कि केतु के नंबर से रूल होते हैं। तो इनके लिए बताना चाहूँगी जो बेस्ट पर्सनल ईयर्स रहेंगे वो रहेंगे नंबर 4 का ईयर, नंबर 5 का, नंबर 6 का, नंबर 1 का एंड नंबर 8 का, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 8 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को बॉर्न हुआ तो आप नंबर 8 से रूल होते हैं। और नंबर 8 जो है वो शनि का नंबर है, ठीक है। तो इनके लिए बताना चाहूँगी जो बेस्ट पर्सनल ईयर्स रहेंगे वो रहेंगे नंबर 8 का ईयर, नंबर 4 का ईयर, नंबर 5 का ईयर एंड नंबर 6 का ईयर। और इनको बचना चाहिए नंबर 1 पर्सनल ईयर से, नंबर 2 पर्सनल ईयर से और नंबर 9 पर्सनल ईयर से। अब बात करते हैं नंबर 9 वालों के लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 9 से रोल होते हैं, मार्स मंगल के नंबर से रोल होते हैं। और आपके लिए जो बेस्ट पर्सनल ईयर रहेंगे वो रहेंगे नंबर 1 का ईयर, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये थे सारे पर्सनल ईयर्स। आपने अपने पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लिए होंगे और उसके आगे आप देख लीजिएगा कि 2026 आपका कौन सा ईयर आ रहा है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कौन सा ऐसा साल आने वाला है। फ्रेंड्स जब ये समय आपके साथ होता है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कोई भी अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, जिसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, आपको लग रहा था करूं या ना करूं, तो आपको ज़रा सा भी हिंट मिलता है तो आपको उसे उस पर्सनल ईयर में करना चाहिए। बिकॉज समय साथ हैं तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में जाएं, ठीक है। अपना रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर रखिए, ठीक है। बिल्कुल 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करती, बट काफ़ी हद तक करती है। तो आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आप जान पाएंगे अपने बेस्ट पर्सनल ईयर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।